मतलब किसी भी जगह जाऊंगा, एक अच्छी नजर से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखा जाऊंगा, हर जगह के लिए डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस हैं। ओमान में देखिए यहाँ पर दशदाशा चलता है, अरब कंट्री में यहाँ पर मोस्टली किसी भी जगह जाए मानियों के ऊपर अपना स्टाइल है, कुवैत का अपना स्टाइल है। मतलब आपका जो लिबास है वो आपकी जो रवैयात है, आपका जो कबीला है, आपके जो रहन सहन है उसको प्रेजेंट करता है। अगर आप किसी भी जगह जाते हैं तो दूर से पता चलता है यार ये ओमानी है। अखरीफ में मोस्टली यहाँ पर लोग आते हैं, हम लोगों को दूर से पता चल जाता है कि ये कुवैती है, ये अमाराती है, ये बहरीन से है या सऊदी से है। कैसे हम पहचानते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिबास से पहचानते हैं। अदरवाइज सारे इंसान जो है एक जैसे हैं। हम जो पाकिस्तानी और इंडियन है, हमारी शक्लो शबात थोड़ी एशिया लोगों की तरह है, हम दूर से पहचाने जाते हैं ये पाकिस्तानी होगा, ये इंडियन होगा, ये मेरी तरह काला होगा तो पता होगा ये बंगाली होगा। मतलब ऐसी चीजें जो है दूर से पता चल जाता है। लेकिन जो हमारा ड्रेस होता है उससे खास पता चलता है कि ये आदमी दुनिया के किस कोने से है। अफ्रीकन, आप अफ्रीकन को देख रहे हैं, दूर से पता चल जाएगा कि ये अफ्रीकन है। वही अफ्रीकन है अगर ओमानी ड्रेस पहना होगा तो शायद यही पता चलेगा यार ये शायद भी काला है, ये काला ओमानी है। तो लिबास जो है इतनी ज्यादा अहमियत है दुनियादारी में। हम जब लिबास को पहनते हैं तो आपने कभी अब एक्सपीरियंस किया बगैर लिबास के आप किसी जगह जाएं या आपको जाने का कभी मौका मिला हो तो लोग कैसे आपको लोग गाली देते हैं। उनके अपने माँ बाप जो है वो भी गाली देते हैं, भाई साहब आपने कपड़े नहीं पहने, आप क्यों ऐसा है। विद आउट लिबास जो है दुनियादारी के लोग जो हैं वो भी हमें पसंद नहीं करते। तो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, यानी रूहे हक। तो बास जगह पे वो कहते हैं कि देखो जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले तो तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। और मेरा भी आपका यही मिशन है कि आया कि हम जो आज लिबास के बारे में यहाँ पर सीख रहे हैं, लिबास के बारे में बात कर रहे हैं, यीशु मसीह कौन से लिबास की बात करके गए हैं? कौन सा लिबास? कौन सा लिबास? रूह कुद्दस का लिबास। हालेलुया। ये कलाम की शुक्रगुजारी है कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम इस चीज को सीख रहे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं अपने कलाम की तरफ आगे बढ़ने जा रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो काम पर जाते हैं और उनको ऊपर डांगरी जो है वो पहनना पड़ती है, और डांगरी पहनने के बाद उनको सर पर हैट दिया जाता है, उनको सेफ्टी शूज दिए जाते हैं। कुछ लोगों के पास अपने हथियार होते हैं, किसी के पास आरी है, किसी के पास हथौड़ी है, किसी के पास पैमाना है, किसी के पास वो गन है जिससे दरवाजे वगैरह जोड़ते हैं। मतलब हर किसी ने अपनी किट जो है वो रेडी की होती है और हमें दूर से पता चलता है कि ये बंदा कारपेंटर है, ये बंदा मेसन है, उसके हथियार उसके हाथ में होते हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं वहां पे आप देखते हैं कि पायलट जो है उसका एक परफेक्ट किस्म का एक ड्रेस बना होता है, वो दूसरे लोगों से उसको नुमाया करता है कि ये पायलट है और ये पायलट जहाज चलाएगा और इस जहाज में ये मेरा पायलट होगा। अगर आप वेटर के देखें तो पता चलता है ये बंदा मेरे को खाना सर्व करेगा। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में भी नर्सेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस में आई होती हैं। और एक आप देखें कि लिखा है कि तुम शाही कहानों का फिक्का हो, और हम देखते हैं कि हमारा तल्लक जो है एक रॉयल फैमिली से है। हम यीशु मसीह के जो लोग हैं हमारा तल्लक शाही घराने से है। ये ओमान में देखें यहाँ पर एक शाही गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में जो है वहां पर सेक्रेट है, लेकिन यहाँ पर किंग सिस्टम है, किंगडम है यहाँ पर। और आप देखिए कि जब तक आप एक खास स्टैंडर्ड या खास म्यार या खास ड्रेस में नहीं होंगे तब तक आप बादशाह की हुजूरी में नहीं जा सकते। यहां से आप सीख ले कि अगर आपने बादशाह से मिलना है, यहाँ के किंग से मिलना है, उसके लिए आपको स्पेशल मिलना पड़ेगा। और उसके मिलने के लिए आप देखते हैं कि सबसे पहले वहां पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर यहाँ पर लिखा होता है, एक बैच लगा होता है और उसका नेम लिखा होता है, बैच के ऊपर नेम लिखा होता है। उसके अंदर जाए स्पेशल फोर्स आएगी, स्पेशल फोर्स जो है उसका डिफरेंट किस्म का लिबास होगा और उसका भी यहाँ पर नेम लिखा होगा। उससे आगे जाएंगे शायद कोई मिनिस्टर होगा, और मिनिस्टर जो है उसका यहाँ पर बैच होगा, वो स्पेशल आदमी होगा जो अगले दरवाजे में लेके जाएगा। उसके बाद में और आगे कुछ लोग होंगे जिनके यहाँ पर बैच होगा, नेम लिखा होगा कि ये फलां बंदा है, इसकी फलां ड्यूटी है और ये ही सिर्फ आपको बादशाह तक मिला सकता है। हालेलुया। मतलब यहाँ पर शाही सिलसिला चल रहा है। अगर आपने सुल्तान से मिलना है तो सुल्तान से
मिलने के लिए भी आपको स्पेशल जो है, स्पेशल वर्दी वाले लोग, उनके साथ मिलकर आपको आगे जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। तो सेम यही मेरे यीशु मसीह जो है, उनकी भी यही मर्जी है कि अगर आप ने मेरे बाप से मिलना है या बाप के पास जाना है, तो आपके पास भी एक ऐसा लिबास होना चाहिए, और उसके लिबास के पहनने के बाद आप उस दरवाजे पर गुजर सकते हैं, या उस दरवाजे से गुजर सकते हैं जहां पर ये दुनिया का बनाने वाला वहां पर किंग खड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमको वो कुव्वत का लिबास मिले, यानी रूल कुदस। यीशु मसीह जाते हैं, जाने से पहले बरकत देकर चले जाते हैं, और बाप बेटा कुदस के नाम से कहते हैं कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो ऑलरेडी उन्होंने बरकत दिया। पिछले दफा भी मैंने बोला था कि यीशु मसीह ऑलरेडी हम लोगों को बरकत देकर चले गए हैं। अब मसीही घराने में पैदा होते हैं, हम लोग मुबारक है मसीही घराने में पैदा हुए कि हम यीशु मसीह के उम्मती है, और यीशु मसीह के वसीला से हम ले पालक बेटे और बेटियां बन जाते हैं। यीशु मसीह के वसीला से हम ए हमारे बाप कह सकते हैं। यीशु मसीह की वजह से ऑलरेडी हम फजल के दौर में हैं। मेरे अजीजों, हम पतरस की जिंदगी को देखेंगे कि वो सबसे नजदीक और करीब तरीन शख्स था जो यीशु मसीह के साथ रहता था, और शागिर्दों में से सबसे पहले पतरस रसूल को पकड़ा गया। पतरस रसूल जो है वो यीशु मसीह के साथ रहता था, हर वक्त यीशु मसीह के साथ रहता था। और ऐसा हुआ कि जब टाइम आया इम्तिहान का, तो उस इम्तिहान में फेल हो गया। और उसने कितनी बार इनकार किया? उसने सारे के सारे मौजज़े देखे, कैसे यीशु मसीह स्पीच करते हैं, कैसे यीशु मसीह मौजज़ात करते हैं, कैसे यीशु मसीह पानी पर चलते हैं, कैसे यीशु मसीह हवा और पानी को थमाते हैं, कैसे यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते हैं। हर एक चीज जो है पतरस देखता था। लेकिन जब वक्त आया इम्तिहान का, तो वहां पर पतरस ने कितनी दफा इनकार किया? कितनी दफा? तो इतना कुछ जानने के बाद भी मेरे को ये चीज हजम नहीं हो रही थी। जब मैं ये तैयार कर रहा था, तो मैं सोचा कि यार, पतरस को खुदा ने यीशु मसीह ने बोला कि मैं तेरे ऊपर, यानी पतरस, तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तेरा नाम चट्टान है। और चट्टान वहां पर जाके इम्तिहान के टाइम पे वहां बोल दिया है कि मैं इस शख्स को नहीं जानता। तो क्या अजीब ये बात है। यीशु मसीह ने जाते हुए बरकत दी पतरस को, लेकिन उसके बाद, बरकत होने के बाद भी कहा कि जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, तुमने यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। तो क्या यीशु मसीह को पता नहीं था? यीशु मसीह को सब पता था कि पतरस मेरे को ना करेगा। ऑलरेडी यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरा इनकार करेगा। और खुदा यीशु मसीह ने देखा, जब उसने ना की थी इसी दफा, तो खुदा यीशु मसीह ने देखा उसकी तरफ और मुर्गे बांग भी दे दी। बड़ा मंसूर वाकया हम मूवीज में भी देखते हैं कि ऐसा ये आता है। तो इतना करीब रहने वाला आदमी, वो भी यीशु मसीह का इनकार कर रहा है। बार बार यीशु मसीह को हम खत्म कर रहे हैं। वो बड़ा क्या बोलते हैं, पैशनेट था, हर वक्त बोलता था मैं यीशु ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। इवन के जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, बड़ी दिलेरी से उसने वो सरदार काहन का नौकर उसका कान भी काट दिया। मतलब ऐसी चीजें जो है, वो सबसे ज्यादा करीब रहने वाला आदमी था। मेरा ख्याल है कि हम में से, हम जो यीशु मसीह के उम्मती है, सबसे ज्यादा करीब जो था वो कौन था? पतरस। और यीशु मसीह ने उसको पत्थर का लक़ब भी दिया, और पत्थर को कोई तोड़ नहीं सकता, वो हार्ड होता है। तो वो आदमी इस जगह पर आकर फिसल गया। और आप और मैं कौन है? तो यीशु मसीह ने देखा कि पतरस इतना करीब रहने के बाद मेरी ना कर रहा है, तो जो लोग इसके बाद आने वाले हैं वो ना क्या क्या ना करेंगे। तो मेरे चीजों, यीशु मसीह को पता था कि मेरे लोग जो है वो बुज़दिल हैं, वो डर जाते हैं। अगर कोई इम्तिहान आएगा तो ये लोग ना करेंगे कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते। तो इसी वजह से उन्होंने मुनासिब जाना, उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। और ऐसा हुआ कि जाते हुए कहते हैं कि यरूशलेम में रुके रहो, ठहरे रहो, जब तक तुमको कुव्वत का लिबास नहीं मिलता, तुमने यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। उनको पता है जब तक इनको कुव्वत का लिबास नहीं मिलेगा, तब तक ये लोग दिलेर नहीं होंगे, तब तक ये लोग मुझ में खड़े नहीं हो सकते, तब तक ये लोग जो अब्दी जिंदगी है उसके वारिस नहीं हो सकते। तो पतरस को देखें कि जब बालाखाना में जमा है वो लोग, तो वहां पर दुआ कर रहे हैं। लिखा है कि जब वो दिन आया, ईद पेंतीकोस्त दिन आया, तो वो रूह से भागे, मतलब उनको कुव्वत का लिबास मिला। जब उनको कुव्वत का लिबास मिला, तो उसी रात अभी बाजी ने बोला कि पतरस ने जब पहला कलाम किया, तो 3000 से ज्यादा लोग जो है
वो यीशु मसीह को कबूल करने पर आ गए। हालेलुया। कुव्वत का लिबास जब उसको मिला तो पहली स्पीच में ही 3000 से ज्यादा लोग जो है वो यीशु मसीह में आ गए। ये फर्क है। उससे पहले उसने 3 दफा ना की। फिर जब खुदा यीशु मसीह उससे मिलते हैं तो यीशु मसीह ने उससे पूछा क्या तुम मुझसे मोहब्बत करता है? 3 दफा उसने कहा यस मैं करता हूं, मैं करता हूं। यीशु मसीह को देखने के बाद उसने कहा मैं करता हूं, लेकिन फिर भी वो इनकम्प्लीट था। जब उसके अंदर खुदा का रूह का लिबास है, जब उसने खुदा का रूह का लिबास ओढ़ा तो पतरस, आप देखें, आपको और मेरा सबका कायद है, बाइबल हमें बताती है कि पतरस ना होता तो शायद ये बाइबल जो है हम तक ना पहुंचती। ये सिर्फ और सिर्फ कुव्वत का लिबास उसको मिला। और अजीजों, ये लिखा है कि जब पतरस रूह कुद्दस से बढ़ गया, खुदा का रूह का लिबास जब उसने अपने ऊपर ओढ़ा तो इतना वो मुबारक हुआ, इतना वो नूरी हुआ कि लोग बीमारों को खटोलों पर लाते थे, रेडियो पर लाते थे कि पतरस का साया ही मरीजों पर पड़ेगा तो वो चंगे हो जाएंगे। रूह का लिबास मिलने के बाद पतरस की पर्सनैलिटी जो है वो निकल आई और बहुत सी रूहों का बचाने का बायस बना। जब पतरस को जेल में बंद किया गया तो लिखा है कि जेल की नींव हिल गई, जेल खुल गई और पतरस बाहर आ गया। खुदा का रूह है उसके अंदर काम किया, वो दिलेर हो गया। वो हर जगह पर जहां पर उसको पकड़ा जाता वहां पर यीशु मसीह के लिए कहता कि तुमने यीशु मसीह को मसलूब किया, वही मसीहा है जो हमारी खातिर कुर्बान हुआ। उसके अंदर दिलेरी आ गई और आपको और सबका वो हमारा उस्ताद कहेगा। तो सेम वही मिशन जो है मेरे अंदर है, मेरी टीम के अंदर है कि जब तक हमारे अंदर हमारे साथ कुव्वत का लिबास नहीं आएगा तो हम उस टाइम तक नंगे रहेंगे। जैसे हम अपने इस लिबास को लेकर सीरियस रहते हैं, अपने लिबास को, अपने जूतों को, अपनी शर्ट को, अपनी पैंट को, अपने बेल्ट को, हर एक चीज को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, वैसे ही हमें आज रूह कुद्दस जो है उसके लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कुव्वत का लिबास अगर आपके पास नहीं है तो आप उस जगह पर जहां पर खुदा यीशु मसीह है हम नहीं जा सकते। मैं बैच की बात कर रहा था कि आप किसी भी जगह जाते हैं, मुझे एक ईजी स्टोर का यूनिफॉर्म मिला हुआ है और दूर से लोगों को पता चलता है कि ईजी स्टोर का बंदा है। अगर लुलू में जाते हैं वहां पर टाई होती है, चंद लोगों के यहाँ पर बैच लगा होता है, पता चलता है कि लुलू का ये आदमी है, लुलू का नुमाइंदा है। वहां पर कस्टमर आते हैं, उनसे पूछते हैं, तो मतलब कुछ चीजें या कुछ बैच ऐसी चीजें वहां पर लिखी होती हैं कि वो अपने बैच की वजह से पहचाने जाते हैं। और उनसे बजाय इसके आप सेल्समैन से मिले, आप सीधा मैनेजर के पास चले जाते हैं और जो मैनेजर आपका सोल्यूशन निकालेगा वो सेल्समैन के हाथ में नहीं है। तो इसी तरह कलीसिया में भी तरह तरह के बैच है। कोई उस्ताद है, उसके बाद में कोई नासे है, कोई कलाम सुनाने वाला है, कोई नबूवत करने वाला है, कोई प्रशिश करने वाला है। कलीसिया में भी डिफरेंट बैच है मेरे दोस्तों। अगर आपके पास कुव्वत का लिबास है तो आप पहचानिए कि आपके ऊपर कौन सा स्टिकर लगा हुआ है, कौन सा बैच लगा हुआ है। हम मसीही घराने में पैदा होते हैं, बरकतें जो है वो हर किसी के पास होती हैं। भाई नहीं बड़ी अच्छी वर्शिप कर लेते हैं, भाई सनी बड़ी अच्छी दुआ कर लेते हैं, ये वर्शिप भी कर लेते हैं, भाई याशर वो भी वर्शिप कर लेते हैं, सुनील भाई बड़ा अच्छा कलाम सुना लेते हैं। उसके बाद में मोनालिसा के पास जाए, वो अच्छी लेडीज की बड़ी अच्छी काउंसलिंग कर लेती है। मतलब ये हम लोग मसीही जो है, हमको ये खुदा की तरफ से खुदा दाद ये गिफ्ट मिले हुए हैं, रूह की बरकतें मिली हुई हैं। जब हम मसीह घराने में पैदा होते हैं, बरकतें ऑलरेडी हमारे साथ होती हैं, लेकिन अभी जब खुदा के रूह का लिबास हमारे अंदर आता है तो रूह के फल जो है वो कसरत से हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखें, दूसरे कौमों को देखें या दूसरे लोगों को देखें जो खुदा यीशु मसीह को नहीं जानते, उनकी भी अच्छी वॉइसेस है, वो भी अच्छे नासे हैं, वो भी अच्छी टीचर हैं, लेकिन अजीजों जब आपके अंदर रूह कुद्दस का लिबास गर करेगा तो कुछ चीजें जो है वो चेंज हो जाएगी। अभी इससे पहले मैंने जो पढ़ा, पास सच्चाई से अपनी कमर कस काट और रास्तबाजी का बख्तर लगा और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए दिलों को बुझा सको। और जात का खोज और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते
बिना मांगा दुआ किया करो। ये जो है ये आपको कुव्वत का लिबास यहाँ पर, वहां पर कुव्वत का लिबास जो है वो रूह कुदस की सूरत में मिला, लेकिन यहाँ पर इफिसस की कलीसिया जो है उसको जो प्रैक्टिकल जो है उसके लिए कहा गया है कि आपके शूज ऐसे होने चाहिए, आपका कमर कस ऐसा होना चाहिए, आपका ताज ऐसा होना चाहिए, आपकी कमीज ऐसी होनी चाहिए, आपकी तलवार ऐसे ऐसा ऐसा हर चीज आपकी ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पर हमें मसीही करैक्टर जो है उसके बारे में बताया गया है। तो मेरे चीजों अगर आप डायरेक्टली देखें तो यहाँ पर किस चीज को डिफाइन किया गया है, रूह कुदस के फलों को, यानी खुशी, मोहब्बत, इत्मीनान, उन सारी चीजों को बयान किया गया है। और वो आपके और मेरे लिए वो चीजें नामुमकिन है जब तक आपके और मेरे साथ कुव्वत का लिबास नहीं है, यानी रूह कुदस का लिबास नहीं है। तो आज से तैयारी कीजिए कि खुदा ने जैसे तेरा बंदा पतरस कुव्वत का लिबास मिलने से पहले उसने ना किया, लेकिन उसके बाद में वो तेरा गवाह ठहरा। खुदावंद वही कुव्वत का लिबास मैं ऊपर मांगती हूँ, मैं मांगता हूँ मेरे मालिक, मेरी फैमिली के ऊपर कुव्वत का लिबास आए। और 10 दिन जो हम दुआ रोजा में ठहर रहे हैं, जैसे उस बालाखाना के लोगों ने कुव्वत का लिबास हासिल किया, आज 20 जब आएगी तो हम भी वही कुव्वत का लिबास लेंगे। पहले बोला है कि हम दुनियादारी का लिबास जो है उसके लिए करंडी, हम उसके लिए काटन, हम उसके ऊपर माया लगाते हैं, हम उसके ऊपर ये करते हैं, बटन लगाते हैं, महंगे महंगे बटन लगा लेते हैं। तो मेरे अजीजों, कुव्वत के लिबास के लिए हम कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुव्वत के लिबास के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम शॉप पे जाते हैं, वहां पर अपनी हैसियत के मुताबिक हम पैसे देकर सूट ले आते हैं, दर्जी से सिलाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपना दिल जो है वो खुदा की हुजूरी में अदा करना पड़ेगा। अगर आप अपने दिल को खुदा की हुजूरी में अदा करेंगे तो जहां पर यीशु मसीह बैठा हुआ है आप भी वहां पर जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे और आप पर यहाँ पर बैच लिखा होगा नसीर फ्रॉम फैसलाबाद। जब आप खुदा यीशु मसीह में आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा तारक फ्रांसिस क्लूनी। जब आप यीशु मसीह में आएंगे तो यहाँ पर जॉन लिखा होगा सलीम क्लूनी। आपका बैच जो है वो वाज़ा नुमाया होगा और आप उस नूरानी जगह में उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, बगैर कुव्वत के लिबास के हम इनकम्प्लीट हैं, हम कामिल नहीं है। कोई शख्स भी कामिल नहीं है, लेकिन जब कुव्वत का लिबास आप ओढ़ते हैं, आपकी जिंदगी में आता है तो हम कामिलियत की तरफ जाते हैं। और मेरा मिशन है सलाला वालों के ये जो 20 है उसमें हम बड़ी लगन से कहेंगे कि खुदावंद हमें तेरा कुव्वत का लिबास मिलना चाहिए। जैसे तेरे शागिर्द तेरे गवाह ठहरे, हम भी दुनिया में तेरे गवाह ठहरना चाहते हैं। हालेलुया। मैंने कोशिश तो बड़ी की कि आप लोगों को समझ आए, लेकिन जिसने रिसीव करना है उसने रिसीव कर लिया है। तो आज से अभी से आप मेरे साथ मुतफिक होइए, आपके साथ मुझे भी कुव्वत का लिबास मिलने वाला। इस चीज पर ईमान है कि जब लोग आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो मुझे भी उस दिन कुव्वत का लिबास मिलेगा। हालेलुया। हम सब खड़े होंगे। जब हमारे खुदा की नजर होती है तो वो हमें मछली पकड़ने वालों से हमें पास्टर बना देता है। हम पतरस को जानते हैं कि वो मछलियां पकड़ने वाला था, लेकिन हमारे रब ने उसको एक पास्टर बनाया और वो पास्टर बाइबल जिसकी गवाह है। वो ऐसा पास्टर हुआ जिसकी एक स्पीच से 3000 से ज्यादा लोग जो है उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। और ये सिर्फ और सिर्फ रूह कुदस का जो लिबास है उसी से पॉसिबल है। तो आप अपने लिए दुआ करना शुरू कीजिए। या मेरे मालिक, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि तेरा कुव्वत का लिबास जो है आज मैं ओढ़ूं मेरे मालिक। अभी से खुदा ने उसके लिए मैं तैयारी करूं, जैसे मैं अपनी शलवार के लिए, कमीज के लिए, अपने पैंट कोट के लिए मैं हर वक्त तैयारी में रहता हूं कि मैंने नए कपड़े लेने हैं। आज मैं तेरी हुजूरी से कुव्वत का लिबास मांगता हूं मेरे मालिक। यीशु के नाम से मेरी जिंदगी में काम कर, कसरत से काम कर, ताकि खुदा बड़े तरीके से मैं कुव्वत के लिबास को पहनूं। खुदा जो तेरी तरफ से है उसको पहनूं मेरे मालिक। यीशु के नाम से मेरी बड़ी मदद कर खुदा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। खुदा मैं अपने लिए तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरी कुव्वत के पास के बगैर कुछ भी नहीं। खुदा मुझे बात करना नहीं आती, मेरी अकल नाकस है। खुदा तेरे सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता, तेरे लोगों के सामने खड़ा नहीं हो सकता मेरे मालिक। खुदा मेरी जुबान स्लिप होती है, खुदा मेरी अकल स्लिप हो जाती है, खुदा मेरा किरदार स्लिप हो जाता है, खुदा हर एक चीज में मैं भाग जाता हूँ, लेकिन मैं तुझसे कुव्वत के लिबास को मांगता हूँ मेरे मालिक। मांगना शुरू कीजिए उससे, कहिए खुदा बदल बदल, खुदा कसरत से बदल, खुदा मेरे ये जो लिबास है वो रूहानी लिबास बन जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करना शुरू कीजिए, कहिए वो आपको एक दस और आगे बढ़ाएगा। दुआ की टीम आपकी दुआ की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका वक्त है, वो आपको नवाजने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, आसमानी कुव्वत को मांगता हूँ मेरे मालिक। यीशु मसीह के नाम से आसमानी कुव्वत नाज़िल मांगिए, अपने अपने लिए मांगिए। तेरे रूह के लिबास को मांगते हैं मेरे खुदा, तेरी कुव्वत को चाहते हैं ताकि तू हमारी तरबियत फरमा, हमें चलना सिखाए मेरे खुदा। हम घटे तुझ में बढ़े, तुझ में जोर पाए मेरे खुदा। तेरी मानिंद कोई नहीं, तो सबसे ज्यादा तेरी शान यीशु मसीह के नाम से शांति मांगते हैं। आमीन। एक बार मैं फिर कहूंगा कि 20 आज 17 है, इसके बाद में 3 दिन रह गए, तो आप लोग 20 की शाम को यानी रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक आप लोगों के लिए सेम वही रूहानी खुराक तो होगी, उसके साथ साथ में आप लोगों के लिए खाना भी होगा, तो मिस नहीं कीजिएगा, खाने की फिक्र नहीं कीजिएगा। खाना आप लोगों के लिए होगा, खाने की वजह से लेट नहीं होइएगा। और खाना खाने के बाद 12 बजे जिन लोगों ने जाना होगा वो जा सकते हैं, जिन लोगों ने ठहरना होगा वो ठहरेंगे। पूरी रात हम दुआ में ठहरेंगे, वहां पर खुदा से हम मदद मांगेंगे, विजडम मांगेंगे, नॉलेज मांगेंगे। हमारा खुदा जो है उस दिन हमें और ज्यादा, ये पिछला एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया है, और ये नया तजर्बा जो हम करेंगे कि खुदावन किस किस तोड़े से नवाजता है। तो पैशन में रहे कि खुदा इस दफा आपको कुछ बड़ा करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम अपने हाथों को उठाएंगे, खुदा ने यीशु मसीह ने हमें सिखाया, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी विद्या से जमीन पर भी हमारे रोज आज में और जिस आपके गंदर को माफ करते हैं, हमारे करने के बाद हमें आजमाइश में परंतु बुराई से बचा, उनके बादशाह कुदरत जाल हमेशा है। आमीन। Father Lord, Holy Spirit, Father Lord, and the Holy Spirit moment for in all our in our mind and your life. Amen. आप एक दूसरे से पाक पोसा करके मिलते रहिए। खुदा हम लोग सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।